प्रेज द लॉर्ड। आज 16 तारीख तीसरा महीना, हम लोग लेंट स्पेशल 27वां दिन में है। विषय विश्वास। पढ़ते यहोशू का किताब 14 अध्याय 8 वचन। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों को निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। ये वचन कालेब यहोशू को बता रहा है। कालेब यहोशू को बता रहा है। वो क्या बोल रहा है? परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। देखो, जिसके अंदर विश्वास रहता है वही यहोवा का पूरी रीति से बात मानता है। पूरी रीति से बात मानना मतलब क्या है? इसका मतलब है कालेब के हृदय में हमेशा इज़राइल को परमेश्वर है। इज़राइल को परमेश्वर है। ऊपर स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे या पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, केवल वही परमेश्वर है। ये बात हमेशा कालेब अपने हृदय में रखता था और ये बात उसके जीवन के लिए एक बड़ा विश्वास बन गया था। हर दिन एक धड़स के साथ वो चलता था। जब से मिस्र देश से वो बाहर निकला, जंगल में भी एक बल ताकत के साथ रहता था। आपको याद है, मूसा ने 12 लोगों को जासूसी करने के लिए भेजा। 12 लोगों को उस समय में कालेब क्या बातें की, आप पढ़ते यहोशू का किताब 14 अध्याय 7 से 9 वचन। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था। कालेब कितना वर्ष का है? 40 वर्ष का। उस समय ने मूसा उसको कादेश बेन नाम देश का भेद लेने को भेजा। उस समय में कालेब क्या बोलता है? और मैं सच्चे मन से गया। सच्चे मन से मतलब हृदय में रख के गया कि इज़राइल को परमेश्वर है। स्वर्ग में, पृथ्वी का नीचे, पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई परमेश्वर नहीं, वही परमेश्वर है। ये हृदय में रख के गया और उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुसरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगा। देखो, कालेब के साथ और भी लोग थे। टोटल 12 लोग गया था। 12 लोग जासूसी करने को, वो देश का भेद लाने को। कालेब और यहोशू ये 2 जन को छोड़ के और 10 लोग, वो लोग कच्चा मन का था। कच्चा मन का उनके अंदर अविश्वास था। उनके हृदय में कभी भी उन्होंने परमेश्वर को बड़ा देखा नहीं। जैसे ही उस देश में उन्होंने कदम रखा, ये 10 जन अलग अलग अविश्वास के साथ वहाँ के लोगों को देख रहा था, अविश्वास के साथ वहाँ का जासूसी कर रहा था। लेकिन कालेब और यहोशू विश्वास के साथ जासूसी कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कालेब ने क्या बोला मूसा को? अपन पढ़ते गिनती का किताब 13 अध्याय 30 से 33 वचन। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में से ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान है। और उन्होंने इज़राइल के सामने इस देश की, जिसका भेद उन्होंने लिया था, यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासी को निगल जाता है, और जितने पुरुष
हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। देखो, कालेब का जो विश्वास से भरा हुआ बातें और उनका अविश्वास से भरा हुआ बातें कितना टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा है। कालेब बोलता है अपने में शक्ति है, उनका सामना करने का शक्ति है, उनको अपने वश में करने का शक्ति है, इसमें कोई डाउट नहीं है, परमेश्वर अपने साथ है। लेकिन दूसरे लोग 10 लोग क्या बोल रहे हैं? हम में शक्ति नहीं है। देखो, अविश्वास कभी भी आपके अंदर शक्ति नहीं लेके आता है। अविश्वास की जो बातें हैं दूसरों लोगों का अंदर का भी शक्ति को निकाल देता है। उन्होंने जब रिपोर्ट लेके आया अविश्वासी 10 लोगों ने, उन्होंने क्या किया? दूसरों को भी निराश कर दिया। बाइबल बोलता है दूसरों को निराश कर दिया। लेकिन कालेब के अंदर का जो विश्वास है वो शक्ति भरने वाला विश्वास था, शक्ति भरने वाला। हालेलुया। और जिन्होंने अविश्वास के साथ रिपोर्ट लेके आया उनके विषय में अगर अपन पढ़ेगा ना, वो लोग परमेश्वर के सामने मर गया, बीमारी से मर गया। गिनती का किताब 14 अध्याय 37 और 38 वचन। उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। परंतु देश के भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यापुने का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। वो 10 लोगों को यहोवा ने मारा, बीमारी से मारा, वो भी यहोवा का सामने मर गया। देखो, विश्वास आपके अंदर नहीं है तो आप परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकते है, परमेश्वर का योजना में कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन कालेब और यहोशू जीवित है क्योंकि विश्वास है उनके अंदर। वे परमेश्वर को बड़ा देखते हैं, हमेशा हृदय के साथ उसका कार्य को करते हैं। क्या बोला कालेब ने यहोशू को? क्या बोला? परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी, पूरी रीति से। ऐसा जीवन होना चाहिए आपका, ऐसा जीवन, इसी को बोलते हैं विश्वास। पूरी रीति से परमेश्वर का बात को अपने को मानना है, आधा इधर आधा उधर, हमेशा संदेह, निराशा, ऐसा जीवन आपको जीना नहीं है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप खुद निराश होते हैं, आपके अंदर का शक्ति चला जाता है। इतना ही नहीं, आप जिससे भी बात करेगा वो भी निराश होएगा, उसका शक्ति भी चला जाएगा। कार्य करेगा तो यहोशू जैसा कर, शक्ति से भरा हुआ रहे। आपको मालूम है वो 10 लोगों का परिस्थिति को देख के परमेश्वर ने मूसा से क्या बात किया मालूम है? पढ़ते हैं गिनती का किताब 14 अध्याय 11 वचन 11। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्यक्रम देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? देखो, वो 10 लोग अद्भुत अद्भुत आश्चर्य काम को देखे ले। लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा, जंगल के अंदर पत्थर से पानी आते हुए देखा, स्वर्ग से हर दिन मन्ना गिरते हुए देखा। फिर भी वो लोग को विश्वास नहीं है कि परमेश्वर उनके साथ है। कालेब का जैसा विश्वास उनके अंदर है नहीं। कालेब का हृदय में परमेश्वर है, परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं है, परमेश्वर है। लेकिन ये 10 लोग, इनके अंदर विश्वास नहीं है। परमेश्वर ने मूसा से प्रश्न किया, कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? कब तक? क्या तू आज भी परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर रहा है? जांच, अपने आप को जांच। तेरा विश्वास ही तेरा काम में आएगा, तेरा विश्वास ही तेरे को परमेश्वर के करीब लेके जाएगा, तेरे अंदर का विश्वास ही तेरे को जीवित रखेगा। क्योंकि अविश्वास केवल निराशा लेके आता है, बीमारी लेके आता है, मौत लेके आता है, तेरे अंदर शक्ति नहीं लेता है, शक्ति नहीं लेता है, शक्ति नहीं लेता है। हालेलुया। कालेब हृदय के साथ परमेश्वर के साथ रहा। वो जो भी काम करता था हृदय के साथ करता था। उसके अंदर अविश्वास अपने को दिखाई नहीं देता है।
पूरा हृदय का कार्य दिखाई देता है। फिर एक बार आते अपने मूल वचन में, यहोशू का किताब 14 अध्याय 8 वचन। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों को निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।